गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो अभी मैं जा रही हूँ मार्केट और आज बाबू को घर पे ही छोड़ के जा रही हूँ क्योंकि ये दूसरी बार है जब मैं इसे छोड़ के जा रही हूँ। फर्स्ट टाइम मैं डॉक्टर पास गई थी तब इसको छोड़ के गई थी, तब मेरी डिलीवरी को 12-13 दिन ही हुए थे। तो इसको लेके नहीं गई थी क्योंकि मैंने स्टिचेस में पेन हो रहा था, बाइक से गई थी। सो इसको कैसे गोद में लेके बैठते वो नहीं आता था, इसलिए इसको छोड़ के गई थी मम्मी के पास। तो आज मम्मी के साथ मैं ही मार्केट जा रही हूँ और दीदी इसके साथ रहेगी क्योंकि मुझे करवाना है एब्रोज। ये 1 साल हो गए हैं एब्रोज मैंने अभी तक नहीं करवाए, और हेयर कटिंग भी थे तो ये मुझे धनबाद में करवाना था, तो अभी धनबाद लेके जाने वाला कोई नहीं था। सो इसलिए मैं अभी एब्रोज ही करवा लेती हूँ और कुछ ब्लाउज वगैरह स्टिच करने के लिए देना था, बट आज टाइम होगा तो ही दूंगी, नहीं तो बाबू उठ जाएगी तो फिर मुझे खोजेगी क्योंकि वो मेरे बिना नहीं रहती है। तो जल्दी जल्दी करके अभी सो रही है क्योंकि आज वो नहाई थी तो आज सो रही है और थोड़ा लेट तक सोएगी। सो उसके उठने से पहले ही आना है मार्केट से क्योंकि कल है कुछ स्पेशल। तो कल है मेरी फर्स्ट मैरिज एनिवर्सरी, तो उसी की प्रिपरेशन चल रही है। इसके पापा अभी आ रहे हैं, शाम तक आ जाएंगे वो भी, तो इसके उठने से पहले ही आना है और उनके आने से पहले भी आना है। तो अभी बज रहे हैं लगभग 2:30 बज चुके हैं, तो आधे घंटे के अंदर मुझे आना है क्योंकि उसको फीड भी करवाया हुआ 2 आवर हो गया, तो इसे मैं बॉटल फीड और खुद का भी देती हूँ। तो अगर ये बीच में उड़ गई तो बॉटल से पिला देगी दीदी, बट ये मेरे बिना नहीं रहती तो मुझे आना ही होगा। तो चलिए ब्लॉग में बने रहिएगा, दिखाती हूँ मैं कि मार्केट में मुझे क्या क्या काम है। सो हम लोग मार्केट आ गए। यहाँ मम्मी आईब्रो बनवा रही है, मम्मी भी बहुत दिनों के बाद ही आईब्रो बना रही है। ऐसे तो वो मेरे साथ ही आती है आईब्रो के लिए, बट अभी मैं साल भर से आईब्रो नहीं करवा रही हूँ, पर बीच में मम्मी को ला के मैंने आईब्रो करवाया था और कुछ नहीं करवाती है मम्मी। सो मैंने तो आईब्रो उस करवा लिया है और ब्लाउज़ वगैरह भी स्टिच करने के लिए नहीं दूँगी क्योंकि फिर लेट हो जाएगा। बाबू घर में अकेली है, सो अभी और भी कुछ लेना था तो वहीं पे जाना है। तो मम्मी के लिए शूज़ लेना था क्योंकि ठंड में वो दूध लाने जाती है, तो बहुत ज़्यादा सुबह-सुबह ठंड होती है, 6 बजे लगभग वो जाती है दूध लाने के लिए। तो उस समय बहुत ज़्यादा ठंड होती है, तो इसलिए शूज़ लेना था मम्मी के लिए और मुझे भी सैंडल वगैरह देखना था। सो हम लोग जाते हैं शूज़ लेने के लिए, पर एक दुकान में मम्मी को पसंद नहीं आता, दूसरी दुकान में पसंद आता है तो वहाँ से ले लेते हैं। घर आके देखा कि बाबू उठ गई है और दीदी ने इसे बॉटल से फीड करवा दिया था, बट ये कितना भी बॉटल से फीड कर ले मेरे पास आएगी और मेरा थोड़ा बहुत भी फीड लेगी ही, तो ये आराम से सोती है। तो मैंने इसे थोड़ा फीड करवा दिया है, तो दीदी से इसके साथ थोड़ा खेल ले रही है और बाबू बाबू बोलते हैं हम लोग इसको प्यार से, बट इसका नेम रिवील मैं जल्दी नेक्स्ट वीडियो में ही कर दूँगी कि इसका नेम हम लोगों ने क्या रखा है। और ये जो मैंने बोला था कि डिलीवरी की पार्ट 2 ब्लॉग, वो भी आपको नेक्स्ट वीडियो आपको पार्ट 2 वाली ही मिलेगी अब। सो अब ये रिस्पॉन्स करती है और हँसती भी है बातों से, थोड़ा-थोड़ा ही रिस्पॉन्स करती है, बट अब करना स्टार्ट कर दिया और गोदी में आना वगैरह, जिसके पास इसको जाना है उसकी तरफ ये करती है कि मुझे इसके पास जाना है, एफर्ट दिखाती है कि हाथ वगैरह आगे करके कि जाना है। तो दीदी खेल रही है इसके साथ और तो इसका कोई फ़िक्स रूटीन नहीं है, ये हमेशा सोती है, जब मन तब उठती है। तो हर बच्चों का अलग-अलग होता है कि कब क्या करते हैं, तो ऐसे तो बोलते हैं 3 मंथ्स के बाद ही सब करते हैं। मीठी भी करने लगी थी 2 मंथ्स के लगभग, बट ये थोड़ा उससे पहले कर रही है, तो सभी के अलग-अलग होते हैं। सो इसके पापा आ गए हैं और ये इनके साथ खेल रही है और बहुत ज़्यादा हँस रही है, बहुत ज़्यादा इनके साथ खेलती है और बात भी करती है। अगर वीडियो कॉल वगैरह में भी ये देखती है तो रोने लगती है। सो अभी ये देखिए ऐसा ये किसी के साथ नहीं खेलती है, इनके साथ ही खेल रही है। सो ये इनको टमी टाइम कराने का कोशिश कर रहे हैं, बट इसको अभी आदत नहीं है तो ये वैसे नहीं रह पाती है। और अभी इसके साथ ये प्रॉब्लम हो रहा है कि ये कभी भी दूध पीती है तो तुरंत बाहर कर देती है, कर्ड जैसा होता है, लेकिन वैसा नहीं करती है। नॉर्मली दूध अभी डाले और अभी निकालने वाला करती है और रात में ऐसे-ऐसे आवाज़ें निकालती है कि बहुत ज़्यादा ख़राब लगता है। और ये किसी की भी गोदी में नहीं रहती और रहती भी है तो 2 मिनट रहेगी और फिर वैसे ही करने लगेगी, तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। तो ये सोते-सोते भी बहुत आवाज़ें करती है, जैसे कि इसको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रहा है
और बिल्कुल नहीं रह पाती है। तो जैसे कि इसके पेट में दर्द हो, गैस का प्रॉब्लम हो, इस टाइप का करती है और दूध भी तुरंत निकाल देती है, मतलब पेट में कुछ रहता ही नहीं है इसके। और रात में दूध भी नहीं पीना चाहती है, वो जो आवाज़ निकालती है। तो रात हो चुकी है और मैं ट्राई कर रही हूँ उसे सुलाने का, तो पक्का 12 बजे ये उठ जाती है। 12 बजे से ही हम लोग उठे हुए थे और 1 घंटा इसके पापा सो रहे हैं। जब मैंने कहा कि सो जाइए क्योंकि बहुत रात हो गया और ये तुरंत ड्यूटी करके ही आए थे, सो इनको रेस्ट वगैरह नहीं मिला था, तो मैंने बोला और ये अभी तक जागी हुई है। मैं बहुत ज़्यादा ट्राई कर ली बट कुछ नहीं हो रहा है और ये उनके पास भी नहीं जा रही है, अभी रात को मेरे ही पास रह रही है और मैं बैठे-बैठे इतना मेरा बैक पेन कर रहा है क्योंकि ये लेट के भी नहीं रह रही है। सो ये पहले ऐसे नहीं करती थी, पहले उठती थी रात में लेकिन बस फ़ीड लेती थी और सो जाती थी, ये चुपचाप से देखते रहती थी। बट अब इतना हो गया है कि ये ना लेट के रहती है, ना उठ के रहती है, कुछ भी करने से ये रहती नहीं है और ऐसे-ऐसे आवाज़ें निकालती है कि जैसे ये कि बहुत ज़्यादा पेन में हो। सो मुझसे देखा नहीं जाता, मैं तो रोने लगी क्योंकि ये 2 दिन से ऐसा कर रही है, दूध पीती है और निकालती है। तो मैं ट्राई कर रही हूँ कि ये सो जाए, कि इसको थोड़ा-सा आराम मिले, बट ये बिल्कुल नहीं सोने का नाम ले रही थी। तो ये जब से हुई है कुछ न कुछ इसके साथ हो ही रहा है। तो पहले तो इसको थायराइड निकल गया था, मैंने चेक करवाया इसका थायराइड, तो उसमें भी इसको थायराइड आया है। तो डॉक्टर ने बोला 1 मंथ के बाद इसका थायराइड चेक करवाने के लिए दोबारा, कि इसको फिर से थायराइड है कि नहीं। मुझे पता नहीं था कि न्यूबॉर्न को भी थायराइड होता है, बट इसे हो गया है, क्या ही किया जाए। बट अभी मेडिसिन वगैरह नहीं चल रहा है, थोड़ा-सा है, सो इसके लिए 1 मंथ के बाद फिर से इसका थायराइड चेक होगा। और अभी ये प्रॉब्लम अलग है कि इसको क्या हो रहा है कि मुझे ही नहीं समझ आ रहा है। मैंने दवा वगैरह, पेट दर्द, गैस की सारी चीज़ें देख ली है, फिर भी ये शांत नहीं हो रही है। तो इसे कल डॉक्टर के पास भी लेके जाना और रात के 3 बज रहे हैं और इसे हम लोग घुमा रहे हैं कि कहीं घूमे तो इसे अच्छा लगे, बट ये नहीं। लास्ट में इसके पापा डांस करके दिखा रहे थे, ये देख रही है और इनके पास भी नहीं रह रही थी। अब मेरा बैक इतना पेन हो रहा था, हाथ, बैक सब पेन होने लगा। सो लेट के खड़ा करके लेके मैंने सारी चीज़ें कर ली, सारी वीडियोस मैंने देख ली रात भर में कि इसको कैसे फ़ीड करवाएँ सर उठा के, या ढकार वगैरह भी दिलाया, फिर भी कोई फ़ायदा नहीं हुआ। 4 बज चुके हैं और उसके बाद इसने पॉटी की, उसके बाद थोड़ा-सा इसको आराम मिला और 5 बजे जाके सोई। तो आई होप आपको ब्लॉग अच्छा लगा होगा।